बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संवाद लेखन का अर्थ, संवाद लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और संवाद का प्रारूप और उसका एक हम उदाहरण लेकर समझेंगे। संवाद लेखन का अर्थ। संवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा वाद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। सामान्य रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। इस संवाद को लिपिबद्ध करना अर्थात उसे लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे संवाद लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। आपको जो विषय दिया जाए उसी से संबंधित आपको लिखना चाहिए। संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। संवाद पात्र अनुकूल होने चाहिए। संवाद में उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, सहज एवं स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। अब हम संवाद का एक उदाहरण लेकर ये समझेंगे कि संवाद को लिखा किस तरह जाता है, उसका प्रारूप क्या है। इसके लिए हमने एक टॉपिक लिया है। वो टॉपिक क्या है? परीक्षा से पूर्व दो सहपाठी या मित्रों के मध्य बातचीत का संवाद लिखिए। यहाँ हमने दो मित्र लिए हैं, उन मित्रों के नाम है अमित और सुमित। अब अमित और सुमित आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं उसको हम लिपिबद्ध करेंगे। जब हम उसको लिपिबद्ध करेंगे तो उनकी बातचीत क्या कहलाई जाएगी? संवाद लेखन। आइए इसको किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। अमित: नमस्ते सुमित, कुछ परेशान से दिखते हो। देखिए, अब अमित जो है सुमित को मिला और मिलते ही उसने उससे पूछा, तो इसको हमने इस तरह से लिखा है अमित। फिर अमित ने जो कहा वो उसके आगे हमने लिख दिया। अब सुमित ने जो कहा, अब वो किस तरह से लिखा जाएगा? सुमित उसका नाम आ जाएगा और उसने जो कहा वो उसके आगे आ जाएगा। उसने क्या कहा? नमस्ते अमित, कल हमारी गणित की परीक्षा है। बस उसी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। अब अमित फिर से, अब अमित की बारी है। अमित नाम आ गया फिर से। अब उसने जो कहा वो हम लिखेंगे। मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है और तुमने। अब अमित ने सुमित से पूछा तो सुमित जवाब देगा। तो सुमित ने कहा क्या कि पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। देखिए, बारी बारी से चल रहा है दोनों का। इसी तरीके से हमें लिखते जाना है। अब अमित क्या कहेगा वो देखते हैं। अमित: ऐसा क्यों? अब फिर से सुमित क्या कह रहा है? जब वे सवाल समझाए गए थे तब मैं बीमारी के कारण स्कूल नहीं आ सका था। अब फिर से अमित है। अमित: कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। अब सुमित की बारी है फिर से। सुमित: पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार चला जाएगा।
अब अमित की, कैसी बात करते हो मित्र, तुम्हें समझाऊंगा तो मेरा भी अभ्यास हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। अब सुमित की बारी है। तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी, चलो अब जल्दी से मुझे समझा दो। इस तरीके से ये संवाद को लिखा जाता है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।